वर्ष 2024 का स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा हम लोग पूरे देश भर में मना रहे हैं और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत ही व्यापक तैयारी के साथ इसका हम लोगों ने संकल्प को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से जो स्वच्छता भारत मिशन शुरू किया गया था वो अपने 10वीं वर्षगांठ पे पहुंच गया है और देश ने और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बहुत प्रगति की है सफाई और स्वच्छता के प्रकरण में। हम लोग हर साल किसी न किसी थीम को लेके चलते हैं, कभी गार्बेज वल्नरेबिलिटी पॉइंट के लिए लेके चलते हैं, कभी प्लास्टिक्स को लेके चलते हैं, कभी जन सहभागिता को लेके चलते हैं। इस बार भी इस प्रकार से हम लोगों ने 155 घंटे का एक विशेष अभियान चलाया है जिसमें कि डार्क स्पॉट्स को लेने की बात की गई है। डार्क स्पॉट्स ऐसे स्थान हैं जो कि सफाई के दायरे से बाहर रहते हैं और उनको आइडेंटिफाई आसानी से नहीं किया जा सकता है। इन एरियाज़ को हम लोग क्लोजली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है सफाई करेंगे। स्वाभाविक है कि इस सफाई अभियान के और स्वच्छता भारत मिशन जो हम लोग चला रहे हैं इसमें सरकार सिर्फ एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और इसमें जनता के सहयोग के बगैर इन कार्यों को और जो हम लोग की जो परिकल्पना है, जो सोच है, जो स्वप्न है, उसको पूरा बगैर जन सहयोग के नहीं किया जा सकेगा। इसमें चाहे पेट्रोल पंप एसोसिएशन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे व्यापार संगठन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सामान्य नागरिक गण हो, सभी का हमें सहयोग नहीं मिल रहा हो है, बल्कि इनके सहयोग के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक दूसरा पहलू जो होगा कि उसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यालय के, विश्वविद्यालय के, उनको हम लोगों ने बहुत मेजर तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया है स्वच्छता मित्र के माध्यम से और इनको एक ऐसी कार्य योजना बनाई है जिसमें कि जो सहभागिता है वो सभासदों की भी बहुत ज़्यादा इसमें रहे ताकि उनसे हम लोग को इनपुट्स मिल सके, वो हमारे सहयोग के साथ जो है वो नेतृत्व भी प्रदान कर सकें। इस प्रकार की सोच है। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है हमारा उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास मोबिलाइजेशन, लोगों को जोड़ के इस कार्य को हम लोग कर पाएँ जिसमें समाज का हर संवर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए। यहाँ तक कि जो महिला गण है, जो गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, उनके स्तर पे भी जो है सिर्फ अगर वो स्वच्छता को इस बात का ही ध्यान रखें कि वेस्ट जो है वो सेग्रीगेटेड हो, जिसके अंतर्गत सूखा और गीला जो कूड़ा है उसका प्रबंध को वो ठीक से देख पाए, सही स्थान पे उसको ड्रॉप कराया जाए, वहाँ पे हमारे जो तंत्र है उसको पिकअप करे और उसको फिर अपने यथोचित स्थान पे या तो वहाँ पे डिस्पोज किया जाए या अलग अलग तरीके के वेस्ट के तरीके से उसका रियलाइज किया जाए पोटेंशियल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो। इस प्रकार से हम लोग उसको सेग्रीगेट करके इस्तेमाल में ले पाएँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और भी है कि प्लास्टिक के जो दुरुपयोग की बात आ रही है और जो ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि बैंड है, उसका न सिर्फ हम लोग एंड टू एंड यूज़ देखें और उसको रिसाइकिल करें, परंतु कोशिश ये हो कि प्लास्टिक इस प्रकार का जो बैंड प्लास्टिक है वो हमारे जीवन के उपयोग से बाहर चला जाए और इसमें जो थैले का प्रयोग है या अन्य साधन के जो प्रयोग है या किसी चीज़ को अगर पोस्टपोन किया जा सकता हो उस परचेज को, तो इसके माध्यम से भी प्लास्टिक के उपयोग की कमी हमें दिखाई पड़ेगी। तो रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज़ करें, ये एक जीवन शैली में भी हम लोग को परिवर्तन लाना पड़ेगा और ऐसी जीवन शैली हम लोग को अपनाना पड़ेगा जिसमें स्वच्छता जो है एक बहुत प्रिंसिपल प्लेयर के रूप में इमर्ज करे। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, छात्रों की, व्यापारियों की, लोगों की, जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत अहम होगी। जो एक अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग 155 घंटे का एक विस्तृत और वृहद अभियान चलाएंगे। इसमें बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ 1,28,000 जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको पिकअप करते हुए हम लोग अपने स्वच्छ सारथी क्लबों के माध्यम से, वह जिन लोगों के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, उनके माध्यम से इस साल हम लोग मनाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पिछले साल जो हमारा प्रदर्शन रहा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के न सिर्फ लोग पार्टिसिपेट करें, परंतु जो ओवरऑल रैंकिंग हम लोग की आई है ईओ साहबान की मदद से, नगर आयुक्तों की मदद से और जितने मेयर हैं, अध्यक्षों की भूमिका जो इसमें रही है, उनकी बहुत ही अच्छे नेतृत्व में हम लोग अच्छे परिणाम दे पाए। ये हमारी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और मैं मानता हूँ कि हम लोग अपने इस अभियान में सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना है और हमारा बहुत ही स्पष्ट इसमें रणनीति है। मैं समझता हूँ इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।